नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवि रंजन झा में। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक ट्यूशन भाग 1 में प्रथम पाठ के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग प्रथम पाठ का परिचय जान लिए थे। आज हम प्रथम पाठ को ऊपर से पढ़ेंगे और एक एक पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपके सामने किताब होगी और आप भी मेरे साथ एक एक पंक्ति को देखेंगे और यथासंभव अर्थ समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है प्रथमः पाठः ईश स्तुतिः अर्थात ईशा नाम स्तुतिः। उपनिषदः भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्याः ग्रंथाः। कहता है उपनिषदः। उपनिषद शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है उपनिषदः। उपनिषद दकारांत शब्द है, इसका रूप चलता है उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः ऐसे। तो उपनिषद भगवत गीता च इति चेति, चेति में गुण संधि हुई है, च धन इति बराबर चेति। तो उपनिषदः भगवत गीता चेति अर्थात उपनिषद और भगवत गीता जीवन के अभ्युदय के लिए, जीवन के अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए अमूल्य विकसित ग्रंथ है। यह अमूल्य ग्रंथ है। ये दोनों उपनिषद भी और भगवत गीता में अद्वितीय ग्रंथ है जो जीवन को उन्नति के पथ पर, विकास के पथ पर ले जाता है। ऐसे ये दोनों उपनिषद और भगवत गीता उन्नति कारक ग्रंथ हैं। उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। कहता है उपनिषदः, उपनिषद अनेकेषां ऋषीणां, दोनों में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दोनों परस्पर विशेष विशेषण शब्द हैं, विशेष विशेषण संबंध है दोनों में, इसलिए कहता है उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान्। विचार शब्द का द्वितीय बहुवचन है विचारान् प्रकटयन्ति। प्रकटयति, प्रकटयतः, प्रकटयन्ति लट लकार में रूप चलता है। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। उपनिषद क्या करते हैं? तो अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। भगवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य, लेकिन भगवत गीता जो है केवल योगेश्वर कृष्ण के विचारों को प्रकट करते हैं। अर्थात क्या अर्थ हुआ? कहता है कि उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां, दोनों में षष्ठी बहुवचन है, विचारान द्वितीय बहुवचन है, प्रकटयन्ति लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। भगवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य, लेकिन भगवत गीता जो है केवल योगेश्वर कृष्ण के विचारों को प्रकट करते हैं, केवल योगेश्वर कृष्ण के विचारों को प्रकट करते हैं, जबकि उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। कहता है कि उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता, दोनों में परमात्मा की सर्वशक्ति को दर्शाया गया है। दोनों ग्रंथ में कहाँ कहाँ? तो उपनिषद में भी और भगवत गीता में भी परमात्मा के सर्वशक्ति के संपन्नता का बोध कराया गया है, दिखाया गया है। कहता है अस्मिन पाठे, इस पाठ में, अस्मिन पाठे दोनों में सप्तमी एक वचन है। इस पाठ में तस्यैव, तस्य धन एव बराबर तस्यैव वृद्धि संधि है, तस्य धन एव उसका ही, तस्यैव
परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। इस पाठ में उस परमेश्वर की स्तुति बताई गई है, उस परमेश्वर की स्तुति की गई है। किस परमेश्वर की स्तुति की गई है? तो जिस परमेश्वर की सर्वशक्ति को दोनों जगह दिखाया गया है, उपनिषद में भी और गीता में भी, उस परमेश्वर की स्तुति यहाँ की गई है, उस परमेश्वर की पूजा यहाँ की गई है, उस परमेश्वर की प्रार्थना की गई है, अर्चना की गई है, प्रे किया गया है इस पाठ में। कहता है प्रथम श्लोक, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। कहता है यतो वाचो, आप इस श्लोक को बोर्ड पर देख रहे हैं, बोर्ड पर इस श्लोक को आप साफ साफ देख पा रहे हैं। कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते, यतः शब्द है, कौन शब्द है? यतः। यतः यत शब्द है, यत शब्द में तसिल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और तसिल प्रत्यय का प्रयोग पंचमी के अर्थ में किया जाता है, तो यतः बना, यतः वाचः। और वाक शब्द है, वाक शब्द है वाणी सूचक, तो वाक शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, वाक वाचौ वाचः रूप चलता है, तो क्या हुआ? यतः वाचः अर्थात जहां से वाणी, निवर्तन्ते अर्थात निर्गच्छन्ति निकलती है, जहां से वाणी निकलती है, निवर्तन्ते अर्थात निस्सरन्ति निर्गच्छन्ति। अप्राप्य, न प्राप्य, अप्राप्य नए समास है। मनसा, मनस शब्द का तृतीया एक वचन है सह, और यह अव्यय है, सहार्थे तृतीया सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सह अव्यय है और सह अव्यय के होने के कारण मनस शब्द में तृतीया का प्रयोग किया गया है, इसलिए तृतीया विभक्ति एक वचन है मनसा। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, आनंद स्वरूप ब्रह्मन अर्थात आनंद स्वरूप ईश्वर, विद्वान न बिभेति कुतश्चन, कुतश्चन अर्थात कहीं भी, न बिभेति डरते हैं, न बिभेति कुतश्चन कहीं नहीं डरते हैं, कौन? तो विद्वान। कैसे विद्वान? तो आनंद स्वरूप ब्रह्मन विद्वान अर्थात आनंद स्वरूप जो है ब्रह्मानंद विद्वान, पर ब्रह्म विद्वान जो है पर ब्रह्म को जानने वाले विद्वान, ईश्वर को जानने वाले विद्वान, वह कहीं भी किसी से भी नहीं डरते हैं। तो यह श्लोक एक बार फिर देखते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, कुतश्चन न बिभेति कहीं किसी से भी नहीं डरते हैं, कौन? तो आनंद स्वरूप विद्वान, आनंद स्वरूप विद्वान नहीं डरते हैं। कब? यतः वाचः निवर्तन्ते, जहां से वाणी निकलती है, अप्राप्य मनसा सह, और जहां से वाणी निकलती है वह मन के साथ अप्राप्य है, उसको मन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जहां से वाणी निकलती है उस जगह को मन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह अप्राप्य है। और इस बात को जानने वाला आदमी कभी किसी से कहीं पर नहीं डरता है। इसका अर्थ देखिए, जहां वाणी मन के साथ ब्रह्म को न पाकर लौट जाती है, उस ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से भयभीत नहीं होते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। ये श्लोक का अर्थ हो गया। अब हम दूसरा श्लोक में चलेंगे। कहता है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अस्तो मा सद्गमय, कहता है असतो मा सद्गमय, असत है, असतः, न सतः, असतः। असत में यहाँ पर नए समास किया गया है, न सतः असतः। माँ जो है यह अव्यय है, माँ का मतलब होता है नहीं, यह अव्यय है। असद गमया, गमया माने प्रेषया, भेजो। उसके बाद है तमस, तमसह है, तमस का मतलब होता है अंधकार। तमसह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है,
तो तमसः बना है अर्थात अंधकार से, माँ नहीं ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार में नहीं ज्योति गमय ज्योति में भेजो, अमृत्योर्मा अमृतम गमया मृत्यु में नहीं अमृत में अर्थात अमरत्व की ओर प्रेषित करो। इसका अन्वय देखेंगे, इसका भी अन्वय था यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्रह्म नो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। इसका अन्वय है यतः वाचः मनसा स अप्राप्य निवर्तन्ते परम ब्रह्मणो आनंदम विद्वान कुतश्चन न बिभेति। इसी प्रकार इस श्लोक का यहाँ अन्वय है और इस श्लोक का यहाँ अन्वय है। तो ये अन्वय कहता है न सतः माँ सदगमया तमसः माँ ज्योति गमया मृत्योः अमृतम गमय। मृत्योः में पंचमी विभक्ति एक वचन है, तमसो में पंचमी विभक्ति एक वचन है और यहाँ पर न सतः समास किया गया है। समास करने के बाद असत हुआ अर्थात इसमें भी पंचमी विभक्ति एक वचन है, असतः बना असतः माँ सदगमय। तो इसका अर्थ क्या हुआ, न सतः माँ सदगमय अर्थात एक बच्चा है, छोटा बच्चा है। यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद में से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है जिसमें एक बच्चा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान हमें बुराई से अच्छाई की ओर, अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर और मृत्यु रूपी भय से अमृत रूपी निर्भय की ओर ले चलो। हे ईश्वर हम पर इतनी कृपा करो कि हम बुराई से अच्छाई की ओर चले जाएं, फिर इतनी कृपा करो कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में चले जाएं, फिर इतनी कृपा करो कि मृत्यु रूपी भय से अमरत्व रूपी निर्भय की ओर चले जाएं। अब हम तीसरा श्लोक देखेंगे। इस स्तुति पाठ का 2 श्लोक देख लिए, अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। अब इस पाठ का तीसरा श्लोक देखेंगे। शुरू में ही बता दिया गया है कि यह प्रार्थना है, इसमें प्रार्थना परमेश्वर की स्तुति की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। तो कल्पना करना है कि कोई बच्चा है हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है। यह जो तीसरा श्लोक आप देख रहे हैं, तीसरा मंत्र देख रहे हैं, यह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसमें एक बच्चा हाथ जोड़ करके परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहता है, श्लोक पढ़ता है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इसमें ईश्वर के 9 रूप के बारे में बताए गए हैं। ईश्वर के लिए 9 शब्द का प्रयोग किया गया है, 9 पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। ईश्वर के 9 पर्यायवाची शब्द के द्वारा ईश्वर की महत्ता सिद्ध की गई है। इस श्लोक में देखते हैं, एकः देवः एको देवः, एकः देवः एको देवः केवलो निर्गुणश्च। एकः देवः केवलो निर्गुणश्च, एक ही देवता, एक ही ईश्वर सभी सिर्फ सभी चीज का गवाह है, साक्षी है। केवलो माने सिर्फ, एक ही ईश्वर सिर्फ सब कुछ का साक्षी है। एक ही ईश्वर सब कुछ के बारे में जानने वाला है और सबका साक्षी है, गवाह है। इसके विषय में क्या क्या कहता है तो देखिए, एको देवः सर्वभूतेषु, सर्वभूत शब्द है और सप्तमी बहुवचन है सर्वभूतेषु। जैसे दुर्गा पाठ में पढ़ते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सर्वभूतेषु तो सभी जीवों में, वहां पर दुर्गा पाठ में पढ़ते हैं, मार्कंडेय पुराण में पढ़ते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, जो देवी सभी जीवों में विद्या के रूप में स्थित है उसे, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, ये उसका भाव है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि सर्वभूतेषु अर्थात सभी जीवों में, सर्वेषु भूतेषु
सभी जीवों में, इसका विग्रह होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास है। अगूढ़ा गुह गोपने धातु है, गुह गोपने धातु में निष्ठा करेंगे, अप्त प्रत्यय करेंगे तो गूढ़ा बनेगा, जिसका मतलब होता है रहस्य युक्त, रहस्य रूप में छिपा हुआ, रहस्य को जानने वाला। गूढ़ा का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह प्रसारित है, जिसका, जैसे हवा सर्वत्र व्याप्त है तो हवा के रूप में ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। तो सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंदर, सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में स्थित है। इस धरातल पर जितने भी जीव हैं, 84 कोटि जीव है, 84 कोटि प्रकार के जीव हैं, उस सभी जीवों में आत्मा है और आत्मा के रूप में ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का एक नाम है सर्वभूतांतरात्मा, क्योंकि सभी जीवों के अंदर आत्मा रूप में ईश्वर ही है। कर्माध्यक्ष, कर्मणि अध्यक्ष, कर्माध्यक्ष या कर्मनाम अध्यक्ष, कर्माध्यक्ष षष्ठी तत्पुरुष समास, कर्मनाम अध्यक्ष कहने से तो कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला, कर्मों का संचालन करने वाला ईश्वर ही है। सर्वभूताधिवास, सर्वेषु भूतेषु अधिवास, सर्वभूताधिवास, सभी जीवों में अधिवास करने वाला, सभी जीवों में निवास करने वाला। साक्षी चेता, साक्षी है ईश्वर, केवलो सिर्फ निर्गुणश्च, और वह निर्गुण साक्षी है, अर्थात वह निर्गुण भी है, उसका कोई गुण नहीं है, निराकार भी है और सबका साक्षी भी है। तो कितना शब्द आया ईश्वर के लिए? तो गूढ़ा 1, सर्वव्यापी 2, सर्वभूतांतरात्मा 3, कर्माध्यक्ष 4, सर्वभूताधिवास 5, साक्षी चेता 6, केवलो 7, निर्गुणश्च 8। तो साक्षी चेता 2 है, 1 नहीं है, तो 9 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस 9 प्रकार के नाम से, 9 प्रकार के शब्द से ईश्वर को याद किया गया है। इसका अन्वय देखते हैं। एको देवः, एकः देवः ब्रह्मा, सर्वभूतेषु गूढ़ा, सभी जीवों में रहस्य युक्त है, सभी जीवों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी, सर्वत्र व्याप्त है। सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंदर आत्मा के रूप में स्थित है। कर्माध्यक्ष, कर्मों का नियंत्रण करता है, कर्मों पर नियंत्रण करने वाला है। सर्वभूताधिवास, सभी जीव के अंदर निवास करने वाला है। केवलो, सिर्फ, निर्गुणश्च, और वही केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता अस्ति, और वही चेतना स्वरूप निर्गुण है, उसका वह केवल ईश्वर ही गवाह है, चेतना स्वरूप है। ये इसका अर्थ है। अर्थ देखते हैं। एक ही ईश्वर सभी जीवों में छिपा हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है, सभी जीवों में आत्मा रूप में स्थित है, कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है, सभी जीवों में रहने वाला है, निर्गुण रूप में तथा चेतना स्वरूप साक्षी सिर्फ ईश्वर ही है। ऐसा एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है। अब हम गीता के श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। अब चौथा श्लोक में देखिए कि यह श्लोक गीता में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हो रहा है, विराट रूप दिखा रहे हैं, उसमें यह श्लोक अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वह प्रार्थना इस श्लोक के माध्यम से हम देखेंगे। यह श्लोक जो है गीता के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक के रूप में है। 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के, योगेश्वर श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर डरते हुए हाथ जोड़कर यह श्लोक कहते हैं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यां च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। कहते हैं अर्जुन कि हे अनंत रूपा, हे अनंत रूपा, त्वया ततं विश्वम, तुम्हारे द्वारा ही यह विश्व रचा गया है। हे अनंत रूप वाले,
हे भगवान श्री कृष्ण, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, तुम्हारे द्वारा ही यह संपूर्ण विश्व रचा गया है। इसलिए त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणः असि। इसलिए त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणः असि। तुम आदि देव हो, तुम प्रथम ईश्वर हो, तुम पुरातन पुरुष हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम असि, और तुम ही विश्व के परम निधान हो। निधान का मतलब आश्रय हो, सहारा हो। परम माने श्रेष्ठ, तुम ही विश्व के श्रेष्ठ आश्रय हो। वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम, तुम सब कुछ जानने वाले हो, तुम सबसे अच्छे तीर्थ हो, और तुम ही सब कुछ हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि वेत्ता, विद धातु है, वेत्तासी, वेत्तासी, तुम सब कुछ जानने वाले हो, वेद्यम हो, परम हो, और धाम हो, तुम सबसे श्रेष्ठ तीर्थ हो, धाम हो। अतोया, तुम्हारे द्वारा ही, ततम विश्वम, तुम्हारे द्वारा ही संपूर्ण विश्व रचा गया है। इसका अनुवाद देखिए, हे अनंत रूप, त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणः असि, तुम आदि देव पुरुष हो और पुराण हो। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि असि, तुम इस विश्व के परम निधान हो, श्रेष्ठ आश्रय हो, और उसको जानने वाले हो। वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम असि, तुमसे ही यह सारा संसार है। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखकर पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं। इसका अर्थ देखते हैं कि हे अनंत रूप, तुम आदि देव एवं पुरातन पुरुष हो, तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ आश्रय हो, सहारा हो, सहायक हो, तुम सर्वज्ञ हो। वेत्तासी, वेत्ता जोड़ असि, तुम वेत्ता असि, तुम सर्वज्ञ हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले तथा सर्वोत्तम तीर्थ हो, तुम्हारे द्वारा ही यह संसार रचा गया है। यह इस पाठ का चौथा श्लोक है, और इस पाठ का आप अंतिम श्लोक देखेंगे। अब हम इस पाठ का अंतिम श्लोक देखेंगे। इस स्तुति पाठ का अंतिम श्लोक हम देख रहे हैं, 5वां श्लोक, जो गीता से लिया गया है। गीता के 11वें अध्याय के 40वां श्लोक है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखते हुए हाथ जोड़कर यह श्लोक पढ़ते हैं, डरते हुए, कांपते हुए पढ़ते हैं। कहते हैं, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। अर्जुन कहते हैं कि नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते, अथ है माने अब पुरस्तात् नमः, अथ पुरस्तात् नमः, पृष्ठतः ते, पृष्ठ शब्द है, पृष्ठ माने पीछे, पृष्ठ में तसिल प्रत्यय लगाया गया है, तो पृष्ठतः हुआ है। पृष्ठतः ते, ते है चतुर्थी का एक वचन, ते में आप एक वचन से ते होता है, तस्मै का ते आदेश हो जाता है, तो तस्मै हो गया। तत्शब्द का चतुर्थी एक वचन में तस्मै, और स्त्रीलिंग में होता है तस्यै, तो उसी का ते होता है, तस्मै का ते आदेश। तो ते यानी आपके लिए, ते अर्थात आपके लिए, अथ अब, पुरस्तात् नमः पृष्ठतः, पृष्ठतः यानी पीछे से भी आपके लिए नमस्कार है, और पुरस्तात् आगे से भी आपके लिए नमस्कार है। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर हाथ जोड़कर कांपते हुए कहते हैं, नमः तु ते सर्वतः एव सर्व, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे सर्वात्मन, यह संबोधन है, हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है। नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व, अर्थात हे सर्वात्मन, ते आपके लिए सर्वतः नमः अस्तु, हे सर्वात्मन, ते सर्वतः एव नमः अस्तु, अर्थात आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है। अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं, त्वं सर्वं समाप्नोषि आत्मसात् करोषि ततोषि सर्वः, अर्थात अनंत
अनंत वीर्याः अमित विक्रमस्त्वम्। अमितः विक्रमः, अमितः अर्थात अनंतः, अनंतः अस्ति विक्रमः यस्य सः अमित विक्रमः। अमितः अर्थात अनंतः, अमितः अनंतः, अनंतः विक्रमः अस्ति यस्य सः अमित विक्रमः। ये बहुव्रीहि समास है। तो कहता है अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम्, तुम जो हो, तुम्हारा विक्रम, तुम्हारा पराक्रम अनंत है, तुम अनंत पराक्रमशाली हो, इसलिए तुम सब कुछ अपने में आत्मसात करते हो। ऐसा अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं। इसका अनुवाय देखेंगे। अनुवाय, नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते, नमः अस्तु ते सर्वतः, सर्वत्र नहीं सर्वतः, ते सर्वतः एवं सर्वः अनंत वीर्य अमिता विक्रमः, अमित विक्रमः, त्वं सर्वं समापनोसि ततः असि सर्वः। अब देखिए कहते हैं कि ते सर्वतः एव सर्वा, हे सर्वात्मन आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है। इसका अर्थ देखिए, हे अनंत सामर्थ्य वाले श्री कृष्ण योगेश्वर, आपके लिए आगे से तथा पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन संबोधन है, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। ऐसा अर्जुन विराट रूप देखकर भगवान योगेश्वर को, कृष्ण को कह रहे हैं। इस तरह इस स्तुति पाठ समाप्त हुआ। और यह जो श्लोक है केवल नवम वर्ग के लिए नहीं है, यह श्लोक भिन्न भिन्न उपनिषद से लिए गए हैं, गीता से लिए गए हैं। यह श्लोक संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय का संक्षिप्त परिचय है, इसलिए यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी उपयोगी है। इसलिए इस वीडियो को, हमारे इस प्रयास को केवल नवम वर्ग के छात्र के लिए ही लाभप्रद नहीं होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभप्रद होगा। इसलिए आप सब भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाभान्वित होवे, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमः संस्कृताय।